जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम आपका जो है ना नवंबर मंथ में लिया जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग मैथ का पेपर लेकर के आ चुके हैं और यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। इससे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिए थे। अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है ना बताने वाले हैं, पूरा प्रॉपर बताएंगे आपको, जो आपका होने वाला है कितने नंबर के लिए, 25 नंबर के लिए। तो पूरा मैं कंप्लीट आंसर बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना, ये सारा चीज़ सिखाऊंगा, तो आप लोग बने रहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। विषय और वगैरह आईएससी के लिए 121 रहेगा, आईए के लिए 327, टाइम 1.5 घंटा का दीजिएगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे देख लेना, एक और वीडियो वैसे अपलोड हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग बता दें, यहाँ पर देख सकते हो सारे ऑब्जेक्टिव का उत्तर हम बता दिए थे। ठीक है, तो बढ़ते आगे सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखना, सबसे पहले खंड अ में जो बोला, इसमें आपका क्या दिया जा रहा है, इसमें जो है ना ध्यानपूर्वक देखिएगा। खंड अ में जो बोला ना, इसमें लघु उत्तर क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 2 मार्क्स बोला है ना, तो 10 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन पहले समझिए, फिर उत्तर भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन है NC3 बराबर जो ना 8 है, तो आपको गुना में दिया गया N-1 C/2, तो आपको N का मान बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हल करें 4x + 3 से 3 से बड़ा हो जाएगा आपका 6x + 7। तो ये जो है ना, इससे बड़ा है आपका 6x + 7, तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कितने नंबर, तो 3 नंबर। हल करें x² - x + 2 बराबर 0। 4 नंबर है, हल करना है आपको। लिमिट में 0 दिया है, 0 थीटा बराबर 0 दिख रही है, मतलब थीटा बराबर 0 दिया है, तो आपको क्या करना है, sin3 थीटा बटा sin2 थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। 5 नंबर की 3, 5, 7, 9, 10, 10 का 12वां पद ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि Tn बराबर जो ना n पर पावर 4 - 64n, तो आपको T4 का वैल्यू ज्ञात करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7 नंबर है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 8 नंबर है, 4x² प्लस में 3/x + 5, तो आपको इसमें से x का मान ज्ञात करना है और सापेक्ष में अवकलज करना है। 9 नंबर है कि 2 + 3i गुने 12 - 3i, तो आपको a माइनस जो है ना ib का रूप में लिखना है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर 10 नंबर बोला जा रहा है आपसे, x² प्लस में जो ना 3/x² का विस्तार रूप आपको लिखना है। तो ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन। अब आपका दीर्घ उत्तर या क्वेश्चन, इसमें 11 से 15 तक क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 नंबर बोला है, तो 15 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि x² गुने 10x को x के सापेक्ष में अब अवकलित करना है। और 12 है 7 + 24i का वर्गमूल ज्ञात करना है। और 13 है हल करें रूट अंडर में 4 - x प्लस रूट अंडर में x + 9 बराबर 4, ये आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, जो है ना यदि NP5 बराबर आपका मतलब समानुपाती NP3, तो आपको करना क्या है, समानुपाती करना है, 2:1 है, तो आपको n का मान ज्ञात करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 15 है कि हल करें, यहाँ पर दिया गया हल करना आपको कितना का, तो x पर पावर प्लस x पर पावर मतलब 5 पर पावर x + 1, और फिर आपका प्लस में है 5 पर पावर 1 - x, और फिर बराबर में 26। तो चलिए हम उत्तर आपको इसका कंप्लीट देने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, सारा चीज़ सिखाएंगे, समझते चलिए आंसर कैसे निकला है। तो शॉर्ट में हम लोग 2 नंबर का आंसर दिए, आपको सेम लिखना है जैसे कि 4x + 3, इससे बड़ा आपका क्या है, तो इससे बड़ा आपका 6x प्लस में 7 है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर 4x - 6x, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा करके यहाँ पर ला देंगे, है ना, और ये 3 को उठा करके इधर ला देंगे, तो इस प्रकार से आपका 7 - 3 हो जाएगा। अब आपको इसमें से क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन हम लोग लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर आपका सिंपल सा 2 कॉमन लेना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख लेना आप लोग प्यारे बच्चों, तो कॉमन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर है आपका दोनों x बड़ा है, तो जैसे कि माइनस में 6x है, तो इसमें से प्लस में आपका 4x घटेगा, तो माइनस में 2x, तो माइनस में 2x बचा, 7 में से 3 गया, तो यहाँ पर माइनस में 4 बचा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो फिर यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x से बड़ा हो जाएगा माइनस में 4x, माइनस में 4। अब क्या करेंगे, n बराबर में हम लोग ले जाएंगे, ये 2 को उठा करके इधर, यानी 4/2 का काटेंगे, तो आपका जो है ना x बड़ा हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा -2 से, तो इस प्रकार से
से ये होगा। तो यहाँ पर मान ये आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अगर हम लोग -2 रखते हैं तो इधर आपका हो जाता है माइनस वाला मान, माइनस वाला जाएगा पूरा का पूरा, और इधर इन्फिनिटिव आपका जाएगा। तो देखो 2 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटिव तक। तो -2 और चूँकि इन्फिनिटिव ये आपका मान होगा। तो दूसरा का ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। PDF कहाँ मिलेगा, हम सारा चीज़ बताएंगे, आप बने रहो। देखो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा x² - x - 2 = 0। तो इसमें से हम लोग करेंगे क्या, इसमें सिंपल सा हम लोग जो है ना, इसमें दोनों में हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सिंपल सा हम लोग यहाँ पर कॉमन इसमें ले लेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख भी सकते हैं x + 2 1, और इसको लिख सकते हैं x - 2, इतना लिख सकते हैं। लिखने के बाद ठीक है, इसमें क्योंकि प्लस में कुछ तो होगा, 1 होगा ना, होगा, सिंपल सा लिख दोगे आप लोग। इतना लिखने के बाद ये वाला साइड आप यहाँ लिख दोगे और ये वाला साइड यहाँ लिख दोगे, और इतना करने के बाद क्या करोगे, ये जो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर मिस्टेक से हो गया, यहाँ पर 1 था, तो ये 1 उठ करके बराबर किधर आएगा, तो माइनस में x बराबर -1 हो जाएगा, और ये माइनस में 2 है तो ये उठ करके इधर आएगा, तो x बराबर में प्लस में 2 हो जाएगा। तो एक मान आ गया -1, एक आ गया 2, तो यहाँ पर हमने मान दे दिया। तो ये उत्तर हो गया 3 नंबर का कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसा लिखना है। अब 4 नंबर है, तो 4 नंबर में क्या करना है, लिमिट में थीटा बराबर 0 था, तो आपको करना क्या था, ये जहाँ पर थीटा है यहाँ पर आपको 0 बैठाना था। तो हम लोग पुट करेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, sin3 थीटा गुने 0, और फिर sin2 थीटा गुने 0, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका देखो 0 से 3 गुना होगा तो बिल्कुल ये 0 ही रह जाएगा, और फिर 2 गुना होगा तो ये भी 0। तो sin 0 डिग्री कटेगा, बराबर सेम है दोनों, कटेगा तो 0 आ जाएगा। सिंपल सा मान आ गया 4 नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए 4 के बाद 5 नंबर है। जैसे कि आपका यह 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें 3 5 7 9 10 10 में 12वां पद आपको ज्ञात करना था। तो 12वां पद ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा पहले पता ये जो स्टार्टिंग वाला है ए बराबर, यानी प्रथम पद आपका 3 आ गया, और दूसरा पद में से डी निकालने के लिए, यानी कि सर्वांतर निकालने के लिए दूसरा में से पहला को घटाते हैं। तो दूसरा में से हम पहला को यहाँ पर घटाएंगे, तो निकल करके डी बराबर 2 आ गया। अब हमें 12वां पद निकालना, तो 12वां पद के लिए हम लोग लिखते हैं, 12वां पद के लिए फॉर्मूला a + 11 दी, क्योंकि 1 घटा करके लिखते हैं। तो इस प्रकार से लिखिएगा। तो यहाँ पर देखो 3 है तो 3 होगा, प्लस यहाँ पर देखो ए के स्थान पे ये जो आपका फॉर्मूला है ए है, ए तो ए का मान हमारा 3 आया था तो 3 रख दिए, प्लस 11 था तो 11 गुणा, डी का मान हमारा 2 निकला। तो सिंपल सा यहाँ पर 3 प्लस में आपका 11 दूनी 22, यानी कि आपका यहाँ पर जुटेगा तो 25 हो जाएगा। तो सिंपल सा ये 25 आ गया। 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 5वां के बाद 7वां नंबर का, डायरेक्ट हमें आंसर दिए हैं। तो 7वां में भी आपको निकालना है, तो हम निकालेंगे इस प्रकार से, निकालेंगे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 10 10 n। तो यहाँ पर देखो ये प्रथम पर आपका यानी कि ए हो जाएगा, द्वितीय पर 2 में से 1 को घटाओगे, जैसे कि 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर डी बराबर भी 1 आ गया एपी में, इस प्रकार से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो बैठा देंगे। एसएन बराबर जो फॉर्मूला n/2 होता है, तो यहाँ पर देख लो सिंपल सा है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, n/2 + 2 + n - 1, डी का वैल्यू 1 है, 1 से गुना होगा तो सिंपल सा यही मान रह जाएगा, इतना ही लिख दोगे। फिर क्या करोगे, एसएन बराबर n/2, और ये सेम आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको अंतर कर दोगे, ये प्लस यहाँ पर प्लस 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 ही रह जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो ये इतना हमने सेम पुट कर दिया। अब एसएन बराबर n/2। अब देखो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो घटेगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो x प्लस हो जाएगा, n + 1 हो जाएगा। अब सिंपल सा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 2 सेम जो था वो उतर जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कटेगा तो ये पूरा बराबर ऊपर वाला आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, तो यही मान आ जाएगा। तो ये 7 नंबर का कंप्लीट आंसर हो गया। PDF बता देंगे आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, वीडियो में बने रहिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का सिखाएंगे, वो आराम से डाउनलोड कर पाओगे आप लोग। अब चलो लॉन्ग का हम लोग उत्तर दे रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग जो है ना 12 नंबर का उत्तर दे रहे हैं। तो 12 नंबर का उत्तर लिखना है। लेट हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर में 7 + 24 i बराबर हम लोग लिख देंगे x + iy। SBSS से चलेंगे, SBS से हम लोग चलेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग 7 + 24 i बराबर में हम लोग x प्लस में जो है ना iy का स्क्वायर कर देंगे। फिर ये सेम हम उतार देंगे, ठीक है, ये सेम उतार देंगे, और यहाँ पर हम लोग ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर x का स्क्वायर जो है ना a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab का, तो यही सेम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठा दिए हम लोग। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसमें से ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर x का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये देखो 1 था तो ये स्क्वायर होने के बाद y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये गुना होने के बाद 2ixy, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा करेंगे थोड़ा सा, ये जैसे कि जो ना कंपाउंडिंग सेल जो ना इम्पेटिक पार्ट, तो इस प्रकार से ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, तो इम्पेटिक पार्ट्स लिख देंगे। तो यहाँ पर देख लो एक आपका आ जाएगा x का स्क्वायर - y का स्क्वायर बराबर 7। ठीक है, मतलब कि
ये आपका दिया ही गया था, स्टार्टिंग में दिया गया था ना, देखो कहाँ पर दिया गया था, देखो ये आपका दिया ही गया था, इसको हम लोग लिख देंगे सिंपल सा, ठीक है। तो ये दिया ही गया था, इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, और मतलब कि इससे निकल करके भी आ जाएगा, अगर देखोगे आप लोग तो इससे ये दोनों निकल करके भी आ जा रहा है, ये बराबर कर देंगे और इसको इसके बराबर कर देंगे, सिंपल सा कैसे कर सकते हो समझो। देखो ये दोनों जो है इसके बराबर में 7 को कर देंगे, हो गया। और ये जो है आपका इसके बराबर में हम लोग किसको कर देंगे, 24i को, सिंपल सा। आई तो कट जाएगा, 2xy बच जाएगा और 24 बच जाएगा, इसमें ये सेम आपका उत्तर जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, कमेंट करना। और देखो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 है ना, तो 2 से ये कट जाएगा 24, तो कितना बार में, 12 बार में, तो xy बराबर आपका 24 हो जाए, 12 हो जाएगा, ये हो गया। और ये सेम रहा। अब हम लोग इसको सॉल्व करने का स्टार्ट करेंगे, मतलब दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले इसको करेंगे। तो ये आपका जो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, तुम बैठाओगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये पूरा बैठा दोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बैठाओगे तो यहाँ पर 60 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 12 जो है ना 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो 60 का 49 हो जाएगा स्क्वायर, 4 था 4, 12 का 144, और ये 49 वैसे ही रहेगा, और 49 और ये गुना में था 144 को 4 से गुना करोगे 576, दोनों को जोड़ दोगे 49 प्लस 176 को, तो 625 हो जाएगा। इतना हो गया। अब यही है x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर में 265, और ये आपका x प्लस वाई बराबर आपका x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो इसका स्क्वायर 625 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है ना, तो इसका स्क्वायर हटा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जब हटा तो ये 625 आपका हो जाएगा 25। तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग एक समीकरण तो निकला हुआ था, ये वाला समीकरण देखो पहले से हम लोग निकाल के रखे हुए हैं। ये पहला समीकरण आपका था, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग, बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये लिख देना है। और फिर दूसरा समीकरण आपका ये निकल गया, ये दूसरा समीकरण आपका हो गया। तो समीकरण 1 यहाँ पे बैठा दोगे, समीकरण 2, और बैठाने के बाद यहाँ पर देखो ये समीकरण 2 बैठा दोगे तो यहाँ पर आपका माइनस होगा, ये दोनों से में तो कट जाएगा, यहाँ पर ये दोनों x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये जुटेगा आपका, तो 7 प्लस 25 आपका 32 हो जाएगा, 32 हो गया। अब देखो यहाँ पर जो ना पावर था, ये 2 से कटेगा 32, तो आपका 6 बार में मतलब कि 16 हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर 16, तो पावर इस पे x पर से हटेगा तो ये आपका बच जाएगा 16, 4 का वर्ग 16, तो प्लस माइनस में 4 आ जाएगा। इतना आ गया। तो अब इतना हो गया। इतना करने के बाद आप लोग फिर कर सकते हो 4 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 7, ठीक है। तो x का मान आ चुका है ना, तो x का मान क्या करेंगे, समीकरण ये आपका विलोपन विधि से हम लोग इसको हल कर रहे हैं। तो समीकरण 1 अगर मान निकल जाता है x का, तो हम समीकरण 2 या फिर 1 में मान रखना है। तो हम लोग समीकरण 1 में ये पुट कर दिए 4 जो था ना, तो 4 हम लोग कर दिए इस प्रकार से। तो 4 का 16 हो जाएगा, वाई का स्क्वायर वैसे रहेगा, 7 वैसे रहेगा। अब वाई का स्क्वायर रहेगा, और ये देखो 16 है, 16 में से अगर आप लोग घटा देते हो 7 को, तो बच जाता है आपका 9। तो यही हम लोग 9 लिख दे, वाई का स्क्वायर बराबर। अब देखो वाई पर से पावर हटेगा तो यहाँ पर प्लस माइनस में आपका 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से वाई का भी मान आ गया और एक्स का भी मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का भी मान आ गया, वाई का भी मान आ गया, तो सिंपल सा यहाँ पर मान इसमें रख दोगे। जैसे कि रूट अंडर 7 प्लस 24 आई है, तो यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये निकला था ना, देख लो ये जो निकला हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो है ना सिंपल सा मान रख दोगे 3i। तो यहाँ पर आपको किस में मान पुट करना है, एक सेकेंड दिखा देते हैं आपको पुट कहाँ करना है। तो पुट आपको यहाँ पर करना होगा, ये जो आपका था इसके अकॉर्डिंग पुट कर देना है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो था ना बराबर करना था। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट कर दोगे, एक्स प्लस में जो है ना आई का हुआ है, एक्स प्लस आई। तो यहाँ देखो यहाँ पर था ना, एक्स के स्थान पे हम लोग यहाँ पर रख दिए 4 प्लस 3i, तो 3 वाई का स्थान पे वाई था ना, तो वाई के स्थान पे 3i था, तो आई बस ये सिंपल सा मान आ गया। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर आपका निकल गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं 13 नंबर का। तो 13 का उत्तर हो जाएगा आपका रूट अंडर में 4 माइनस एक्स प्लस में आपका x प्लस 9 बराबर यहाँ पर 5। तो इतना हो गया। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख लेना। यहाँ पर पुट वगैरह करने के बाद यहाँ पर मान हमारा इस प्रकार से, एक आ जाएगा 0, एक आ जाएगा -5। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, जो 14 का इतना करना है, सेम वैसे ही लिखते चलना है, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 चूँकि 5 आएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF कहाँ मिलेगा, पहले वो डाउनलोड करने के लिए सीख लीजिए, क्योंकि लिखना आपके लिए संभव नहीं है इस वीडियो से। तो इसका PDF आपको गूगल में मिल जाएगा। चलिए कैसे डाउनलोड करना है फटाफट से सीख लीजिए आप लोग। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो फटाफट से चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आके सर्च करिए। फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए। पेज यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है।
नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है क्लास 11 का सेशन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट में देखो आपके सामने क्लास 11 नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर लिखा मिला, इस पर क्लिक करो, पेज को रिफ्रेश कर लेना। नीचे बढ़ोगे, पहला काम करना व्हाट्सएप ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन आप पे क्लिक करके फिर नीचे बढ़ जाओगे। यहाँ पर आपके सामने जो है यहाँ पर देखो मैथ है, सामने डाउनलोड लिखा, डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना, न्यू पेज ओपन होगा, उसको भी रिफ्रेश करना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट आंसर साथ में आपको दिख जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।